Good morning all of you. I am Vibha and my subject is math. Today I am teach the topic playing with number for class 6th. In this chapter we discuss some definitions of factors, multiples, odd even numbers, prime number, composition, HCF and LCM. So start with factor. Yes. Factor. What is a factor? For example, 16, divide by 2. 16 divide starting from 1. 1, 2, 4 and 16. 1 is a number in which divide all the numbers. 1, 2, 4, 16. 16 divided by 2, it means quotient is 8. 4 divided by quotient is 4. And quotient is 1. In case quotient is 16. You see 1, 2, 4, 16. These numbers are divide the 16. These numbers are factor. In short, we say that which number divide the number, then we say these number also of given number is a factor. For example, next 36. Now 36 already divided by 1. It means 1 आपके पास ऐसा नंबर है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा. स्टार्टिंग देन बाय 2. 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18. नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे यू गेट 12. 36 divided by 4, 9. 36 divided by 6, 6. 36 divided by 9, you get 4. 36 divided by 12, you get 3. It means 1, 2, 3, 4, 6, 12 up to so on. Numbers are the factor. In short, you can clear that कि जो numbers आपके जो number given है उसको divides करेंगे तो डिवाइड करके जो जिन नंबर से आप इनको डिवाइड्स करोगे वो नंबर उस नंबर्स के क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे. ठीक है. नाउ सेकंड इज मल्टीपल्स. सेकंड इज मल्टीपल्स. मल्टीपल्स इट मींस मल्टीप्लाई. इन क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर्स दिया होगा उन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. सपोज कीजिए 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 5 से करेंगे 10 आएंगे. आप जिन नंबर से आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर उसके क्या बन जाएंगे, मल्टीपल्स. ये आपको छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है मल्टीप्लाई करना. तो आपको सपोज कीजिए गिवन 2 एंड फाइंड 5 मल्टीपल्स. आपको इसके 5 मल्टीपल्स निकालने हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 4, 5. 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8 and 2, 5 जा 10. तो these are the multiples. 2, 4, 6, 8, 10. These are the multiples of 2. इसी तरह आप और क्वेश्चंस के भी मल्टीप्लाई निकाल दोगे. 3, 4, 5 जो भी आपके पास नंबर गिवन होंगे. नेक्स्ट आपका टॉपिक है odd numbers and even numbers. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. odd numbers क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8. Which number is divided by 2, then you say even number. It means ये नंबर आपके पास 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं. 2 के टेबल में 0 भी आएगा, 2, 5 जा 10. तो लास्ट में 0, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 6 जा 8 and 2, 4 जा 8. तो these are numbers even. These number not divide by 2, not divide by 2. It means 1, 3, 5, 7, 9. ये नंबर आपसे 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो आप इनको क्या बोलेंगे, odd number. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 डिजिट्स का नंबर दे दिया जाए 337. You check the last number. Their last number is one place is 7. 7 is a odd number, so this number
इन शॉर्ट आपको जो भी नंबर दिया हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या 5 डिजिट, आपने 1 प्लेसेस का डिजिट चेक करना है। अगर वो ओड है देन यू विल से दिस नंबर इज ओड नंबर। इफ लास्ट प्लेसेस डिजिट इज इवन तो देन यू विल से इट इज इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर। व्हाट इज अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? हाँ जी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, हाँ जी। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जिनका अपना फैक्टर रेट सबका 1 होता है और वो नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। इट मीन्स डिवाइड बाय इटसेल्फ, देन यू विल से इट प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 1 भी प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि 1 का अपना खुद का फैक्टर है, तो आप 1 को लेफ्ट करके 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हमेशा 2 के टेबल से कट जाएगा और इसका फैक्टर क्या होगा? एक तो फैक्टर बनेगा इसका 1 बनेगा और इसका बनेगा 2। 3 भी क्या है 1 से डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हर नंबर का जो फैक्टर है 1 है तो 1 को आप नहीं लोगे। 1 को छोड़कर बाकी जो नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा आप उसे क्या बोलोगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। 5 अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, 7 भी अपने नंबर से, 11 अप टू so on। तो these are our prime number। Now next number is composite number। composite numbers में जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, ठीक है, a number having more than 2 and then you will say composite number। for example 4, 9, 12, 36। आप पेयर बना के चेक करो, 2 2 4, 4 into 1। तो यहाँ पर फैक्टर कितने बने? 2 और 1, यानी 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ गए? 3 फैक्टर्स। और मैंने कहा अगर आपके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तब आप उसे क्या कहोगे? कॉम्पोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 9, 1, 3 एंड 9। इस केस में भी आपके पास क्या है? 3 फैक्टर्स है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4। आपको डिविजिबल करना शॉर्ट है। डिविजिबल सब बच्चों को आता है पर उसमें यह कि लेंथी मेथड होती है। अगर आपके पास लेंथी डिजिट्स दे दे, सपोज कीजिए 4, 7, 5, 8, आपको मैंने ये नंबर दे दिया और मैंने कहा इसको डिविजिबल करो। मैंने डिविजिबिलिटी बाय चेक कर ली 2 से। आपको 2 से चेक करनी है या 3 से चेक करनी है या 7 से चेक करनी है या 9 से चेक करनी है, किसी भी डिजिट से चेक करनी है, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग मेथड हो जाएगा और इसमें आपको टाइम लगेगा। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे से डिवाइड करना सीखेंगे। नाउ फर्स्ट डिवीजन बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। आपको 2 से चेक करना है। आपने क्या करना है? सपोज कीजिए आपके पास लास्ट में जो नंबर है, सबसे पहले ये 1 प्लेसेस, ये 10 प्लेसेस और ये 100 प्लेसेस है। आपने 1 प्लेसेस का डिजिट चेक करना है। 1 प्लेसेस पे आपको जो नंबर दिया है वो चेक करना है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, इट मीन्स ये डिवाइड हो गया। तो इट मीन्स 4, 7, 8 नंबर आपका क्या हो गया? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 3, 7, 3। आपको फिर से लास्ट का डिजिट चेक करना है 1 प्लेसेस पे। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर दिया है? ओड। और यहाँ पे आपको क्या दिया है? इवन। लास्ट में इवन है तो इट मीन्स वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अगर ओड है तो वो डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिवाइड। ओके। तो आप 2 के लिए टेस्ट कैसे चेक करोगे? आपने लास्ट में इवन और ओड को चेक करना है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब आपको चेक करना है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 में कैसे चेक करनी है। 3 में आप कैसे डिवीजन करेंगे? सपोज कीजिए आपको नंबर है 2 डिजिट्स का। 3 में आपको जो भी नंबर दिए होते हैं आपने उन सभी नंबर्स के डिजिट्स के आपस में सम करना है, यानी उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया इट मीन्स ये नंबर आपका जो भी आपको नंबर दिया वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नॉट डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू नंबर 72।
डिवाइड बाय 3। तो इट मीन्स आपको जो ये नंबर गिवन है ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टॉपिक से एक और एग्जाम्पल देख लो। अब मैंने लिखा यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर 373। अब फिर से मैं तीनों डिजिट्स को ऐड करूँगी। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं आपने सबको प्लस कर लेना। प्लस करने के बाद आप क्या करोगे, चेक कीजिए 3 और 7 10 और 13। अब ये 13 आप 3 से फिर डिवाइड करके देखो, पर ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, नो। तो इट मीन्स 373 नॉट डिवाइड बाय 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज कीजिए 2 होता, आपके पास फिर रिजल्ट बनता 12। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12। अब 12 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करके क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स यहाँ पे डिवीजन होगी, तो इसका मतलब 370 डिवाइड बाय 3। तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर दिया है, आपने 3 डिजिट्स दिया, 4 डिजिट्स दिया, तो आपने लास्ट के 2 डिजिट नंबर को उठाना है। यानी कि जो आपका 1 प्लेसेस और 10 प्लेसेस पे लिखा है उस नंबर को आपने 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो इट मीन्स आपको जो गिवन नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा इट मीन्स नॉट डिवाइड बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 512 आपने 3 डिजिट्स का लिया, 1 प्लेसेस, 10 प्लेसेस एंड 100 प्लेसेस। लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए हमने 12 डिवाइड बाय 4। तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 3 पे, यस। तो इट मीन्स आपका 512 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 1936। एक दिन नंबर और ले लो, आप फिर से लास्ट के 2 डिजिट चेक करो 36। 36 को फिर 4 से डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो गया, 4 के टेबल में ये कहाँ आएगा 9, यस। यानी यहाँ डिवाइड यस होगी, तो इट मीन्स ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से। रफली करके देख लो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। 4 4 जा 16, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3, ऊपर से आपने 3 4 8 जा 32, फिर 1, नेक्स्ट 16, 4 4 जा 16। तो आई थिंक ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका 0 है, तो आप इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 भी बहुत इजी होती है। 5 के टेबल में जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में 0 या 5 का ही नंबर्स आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 समथिंग। तो लास्ट में जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं, या जैसे आपको दे दे 625 या दे दीजिए 400, तो आपने क्या करना है, लास्ट के जो 1 प्लेसेस है वहाँ चेकिंग करनी है कि आपको लास्ट में 0 दिया है, 5 दिया है कि नहीं दिया। अगर 0 या 5 लास्ट में आपके आ रहे हैं तो इट मीन्स वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2503, चेक कीजिए डिवाइड बाय 5, पर लास्ट में यहाँ पे 3 है, तो इट मीन्स नॉट डिवाइड बाय 5। तो 5 के लिए आपने चेकिंग करनी है लास्ट के डिजिट्स की। नेक्स्ट है 6। 6 का बहुत सिंपल है। 6 में अगर आपका कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो 12 2 से डिवाइड होता है, यस, ठीक है। 12 3 से भी डिवाइड होता है, यस। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स 12 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। बट इन केस अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दे, फॉर एग्जाम्पल 14 को 2 से डिवाइड करो, आपको मिल रहा है 7। 14 को 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर क्या है, नो। यहाँ पे डिवाइड होगा, यस। दोनों केस क्या हो गए, ऑपोजिट्स हो गए। इट मीन्स आपका फिर 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। सेम यस है तो आप 6 से डिवाइड करोगे, अगर आपका यस नो ऑपोजिट्स आ रहे हैं तो आपका नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है आपकी 8 बाय 8। 8 में भी आपके पास जैसे आपने 4 में आपने डिवाइड करना सीखा है, ऐसे ही हमने 8 में करना है। 4 में जब आप डिवाइड कर रहे थे आपने 2 डिजिट चेक किया
के। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 512। यहाँ लास्ट के डिजिट्स कितने हैं 3, यहाँ पे आपने कितने डिजिट्स लेने हैं 3। ओके, फोर्थ जब हम 4 से डिवाइड कर रहे थे तो हम लास्ट के कितने डिजिट्स ले रहे थे 2 डिजिट्स ले रहे थे। तो यहाँ आपने लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं और इनको चेक करना है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 8 6 जा 48, 11 यहाँ से कट आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 8 4 जा 32। इट मीन्स ये कट गया, कैंसिल हो गया, सॉरी इससे कटिंग होगी यानी डिवाइड हो गया इससे। तो इट मीन्स दिस नंबर ऑल्सो डिवाइड बाय 8। तो आपको क्लियर हो गया कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपको गिवन नंबर जो है कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आपका नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आप 9 का भी सेम 3 के जैसे करेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, जैसे आपने 3 में किया था, जो भी आपको डिजिट्स दिया था आपने उन सब का क्या कर दिया था, सम करके चेक कर दिया था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। सपोज कीजिए मैंने नंबर लिखा 4308, 4 + 3 0 + 8। आप इनको ऐड करके देखो। हाँ जी, 4 और 3 7, 7 और 8 15। अब 15 को आपने किससे चेक करना है 9 से। 9 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो नॉट डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट। इट मीन्स ये नंबर क्या है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए और ये ले लेंगे 6। ठीक है, 7 + 1 + 6 यहाँ पे करिए। हाँ जी, 7 और 8 और 6 कितना बना आपके पास 14। 49 के टेबल में नहीं आएगा तो आएगा नॉट डिवाइड। ओके, आपको क्लियर हो गया। जो भी आपको नंबर दिया है आप उन सबका ऐड करो, एडिशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो आप लिखोगे यस, इट मींस गिवन नंबर आपका 9 से डिवाइड हो गया। बट अगर आपका नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिवीजन आ रही है, तो ये आपका गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी सेम जैसे आपने 3 में किया था उस जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 8 + 1, आप इसका एग्जाम्पल देख लो। 181 का देख लेते हैं। 81 का 8 + 1 कितना आ गया 9 आ गया। फिर से 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स यस, तो दिस इंप्लाइज 81 ऑलरेडी डिवाइड बाय 9। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 से डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या करते हैं, फिर से इसमें जीरो चेक करते हैं, लास्ट में 0 हो, 10 हो, 100 दिया हो, 2000 दिया हो या 3000 दिया हो समथिंग। लास्ट में अगर आपके पास जीरोस दे रखी हैं तो इट मीन्स वो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है, आप चेक करेंगे 11 के लिए क्या करना है। 11 में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 3 3 1। एग्जाम्पल ले लिया आपने क्या करना है, इसमें एक डिजिट को लेना है, दूसरे को छोड़ना है, एक को लेना है, दूसरे को छोड़ना है। फिर जो आप उन अलग अलग नंबर्स को ऐड करोगे फिर आपने उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस करके आपने फिर 11 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो नंबर क्या बन गया आपका डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स नॉट डिविजिबल है। ठीक है।